साथियों, एक बार आप थोड़ा सा व्यवस्था बना लें। जो साथी इधर उधर स्टेज पर खड़े वो थोड़ा मैं साथियों, जो मैं आपको बीच में एक अपनी बात रख रहा था, मैं आपको और एक जो चौधरी देवीलाल जी के असली राजनीतिक वारिस है भाई अभय सिंह चौटाला जी, जो कभी भी बड़े से बड़ा अटैक करने के लिए 1 मिनट नहीं। सारे हिंदुस्तान सिर्फ एक तय कर ली साढ़े मंगा की हिमायत वास्ते इस्तीफा दे के साढ़े स्टेज गली स्टेज के सामने आके बैठे हैं। असी उस गल का मनन वास्ते साड़ी गली के बैठे हैं। असी उन्होंने किसानों ने इकट्ठे होकर उन्होंने लिया कि जी तुम साढ़े हक में इस्तीफा दिता है, असी बड़ा सम्मान करना चाहते हैं। अज उन्होंने सम्मान कर रहे हैं। इस असी सिर्फ किसानों ने ही सब कुछ किया है। अगर तो यह सब के ये पैदा भी करते हैं कि जे ये साडियां किसानों दी मंगां के हक में सम्मान करांगे। ये गल कहते हुए असी ये कहते हाँ कि कोई सब इस तो बाद असी इकट्ठे होकर यतन करांगे अकड़ हल्कियां के लोगों को नाल लैके उन्हें सकन। इस वास्ते इस समारोह में सब पहुंचन थे असी किसान हल्के एलनाबाद वालों सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, जी आया आते हैं सकिए तुम साडा साथ दोगे कि असी सब मजबूर कर सकिए कि वो साडे हकों वास्ते इस्तीफा देण अते साडी दरी दे आके बैठन। मैं इन्ना कहता होया सबका बहुत सभा बहुत करते साथियों, मैं तुहानू एक ही अपील करना चाहना, इस स्टेज के माध्यम से मोदी जी की करता काम करे। इन्होंने शब्दों के नाल ही मैं सच्चे पातशाह वाहिगुरू को भी बेनती करना अरदास करना कि भाइयों आपकी पुरजोर फरमाइश पे अजय जी हुड्डा अपनी भाई औरत की सोनिया गांधी वो और प्रोग्राम लेके जाइए, इसलिए दुर्गा शांति बनाए रखे। सभी किसान साथियों से कहता प्रार्थना शांति बनाए रखे। सबसे आपकी एसोसिएशन आबाद मंडी इलाहाबाद की तरफ से एसोसिएशन का धन्यवाद करते हैं। अभी आपके बीच में इस किसान आंदोलन की छतरी उत्तर प्रदेश से बहन पूनम पंडित जी को इस किसान को आज देश की सरकार कमजोर करने की कोशिश कर रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे इलाके का एक एक किसान जो है फसल की कटाई का समय आने वाला है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथियों, इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आप लोगों को अपनी खड़ी फसल खेत के अंदर जिसकी चिंता मत करना, किसी साथी की फसल की कटाई में दिक्कत आएगी मुझे फोन करके कह देना, उसके खेत में कंबाइन भेज दूंगा, उसके गेहूं मैं कटवाऊंगा, उसकी गेहूं मैं निकलवाऊंगा और उसकी गेहूं को एमएसपी पे मेरा काम है बिकवाने का। सरकार नहीं अगर उसको खरीदेगी तो सरकार के गर्दन पे पैर रख करके आपकी फसल को सरकार से एमएसपी के रेट पे बिकवाने का काम करूंगा। आज जींद के लोगों ने फैसला किया है कि जींद के अंदर बीजेपी और जेजेपी का कोई भी नेता किसी काम में नहीं जा सकेगा। आज पूरे सरसा जिला से आए हुए आप लोग बैठे हैं, आप आज एक फैसला लेकर के जाओ कि आपके लिए किसी गांव के अंदर बीजेपी और जेजेपी का कोई नेता प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर कोई आएगा तो हम उसका विरोध करने का काम करेंगे, लोग उससे इस्तीफे की मांग करेंगे। वहीं इलाहाबाद का बाई इलेक्शन आएगा, इलाहाबाद के लोगों से विशेष कहना चाहूंगा क्योंकि इलाहाबाद के लोगों का कर्ज मेरे ऊपर है। आप लोगों ने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया था, आपने मुझे विधानसभा का सदस्य चुना था, उन हालात में आपने मुझे वोट दिया था जब देश का प्रधानमंत्री मुझे यहाँ हराने के लिए आया था। आप लोगों ने देश के प्रधानमंत्री की बात सुनने की बजाय आप लोगों ने एक एक वोट डाल करके मुझे विधानसभा भेजा था। साथियों, उसी तरह से आने वाले समय में जब चुनाव हो आपके यहाँ पे तो उस चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के लोगों को सबक सिखाना और फिर से अपनी ताकत हरियाणा की विधानसभा में भेजने का काम करना। मैंने उस वक्त में इस्तीफा दिया
कहीं ना कहीं उस आंदोलन को तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी। आप याद हो 26 तारीख को 26 जनवरी के दिन जब हरियाणा से जब बॉर्डर पे बैठा किसान अपना ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली के अंदर अपनी तिरंगा यात्रा निकाल रहा था, जहां किसान तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश को मैसेज दे रहा था कि आज केंद्र की सरकार किसान को आंदोलन करने पे मजबूर कर रही है। आज किसान की जमीन को लूटने के लिए काले कानून बना रही है। आज किसान उस खेत का मजदूर मालिक जो था मजदूर बन जाए, इसके लिए इस तरह के कानून हमारे ऊपर थोपना चाहती है। उसके विरोध के अंदर लाखों किसान जो अपने अपने ट्रैक्टर पे बैठ करके जहां दिल्ली के लोगों का दिल जीतने का काम कर रहे थे, वहीं पूरी दुनिया को इस बात का संदेश दे रहे थे, प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे थे, कह रहे थे कि आप इन काले कानूनों को वापस लें, चाहे काले कानून वापस लेने का काम करें। वहीं आप देश के किसान के लिए एमएसपी का नया कानून बना करके उस किसान की फसल की गारंटी देने का काम करें। लेकिन साथियों, दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार ये काले कानून वापस लेने के बजाय उन किसानों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे बना रही थी। उन किसानों को कहीं ये कह करके बदनाम कर रही थी कि आंदोलन खालिस्तानियों का हो गया है, कहीं सिख और हिंदू को आपस में लड़ाना चाहती थी, हरियाणा और पंजाब के लोगों के बीच में विवाद खड़ा करना चाहती थी। एक षड्यंत्र 26 तारीख को रद्द करके इन्होंने इस देश के किसान को बदनाम करने की कोशिश करी थी। मैंने उससे पहले ये बात करी थी कि अगर 26 तारीख तक ये काले कानून वापस नहीं ले लिए जाएंगे तो मैं 27 तारीख को असेंबली में जाकर के स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपने का काम करूंगा। मेरी रगों में चौधरी देवीलाल जी का खून है और चौधरी देवीलाल ने बड़े से बड़े पद को ठोकर मारने का काम किया। चौधरी देवीलाल ने प्रधानमंत्री के पद को भी, अपने ताज को भी वीपी सिंह के सर पे रखने का काम किया था। चौधरी देवीलाल ने जो बात लोगों के बीच में कभी कही, उस बात को कभी कमजोर नहीं होने दिया। मेरे सामने केवल 2 विकल्प थे। एक विकल्प था कि मैं विधायक के पद पे बना रहूं और दूसरा विकल्प था कि मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करूं। चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुर्सी छोड़नी थी। मैंने कुर्सी छोड़ करके किसान के साथ खड़े होने का काम किया। जहां उन्हें साधन मुहैया कराना चाहिए था, हमारा देश का प्रधानमंत्री लगातार लोगों के बीच में भय का माहौल पैदा करने के काम कर रहे थे। जहां साथियों कोरोना में पूरे देश के लोग परेशान थे, हरियाणा प्रदेश के अंदर कोरोना काल के दौरान 9 बड़े घोटाले हुए थे। अगर मैं एक एक घोटाले का विस्तार से जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय जाएगा। हरियाणा के अंदर जब नई सरकार हुई थी, किसान अपने खेत की धान की फसल काट करके मंडी में बेचने जा रहा था। सरकार की एजेंसियां उस धान को खरीद रही थी, लेकिन जहां उसको एमएसपी का भाव मिलना चाहिए था, सरकार ने एमएसपी देने की बजाय 250-300 रुपए क्विंटल कम करके किसान की जेब पे डाका डालने का काम किया था। पहले धान के अंदर लूट की, फिर साथियों सरसों का जो किसान था उसकी फसल को एमएसपी देने की बजाय सस्ते में बेचने पे मजबूर किया। जहां घोटाले हो रहे थे, जहां प्रदेश के किसान को लूटा जा रहा था, जहां हर वर्ग के लोगों को परेशान किया जा रहा था, वहीं हमारा देश का प्रधानमंत्री कृषि के कानून बनाने जा रहा था। 3 काले कानून बनाने के काम किए। मैं साथियों ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब कृषि के कानून का ड्राफ्ट तैयार हुआ, जब इसकी रूपरेखा बनाई गई थी, ये मामला 2012 का है। 2012 में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जो इसके लिए कमेटी मुकर्रर की थी, जिसके 5 मेंबर थे जो अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे। उनमें हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कमेटी का चेयरमैन था, जिस कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया।
आप थोड़ा सा पीछे हट के देखोगे 2012 को जब बजट का फैसला था उसके अंदर कांग्रेस की तरफ से कृषि के इन तीनों काले कानूनों का बिल भी आया था और इन तीनों काले कानूनों को बिल के रूप में ला करके हमारे ऊपर थोपड़ा कांग्रेस पार्टी चाहती थी। उस वक्त के अंदर जब ये बिल आया था कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं था।